क्या किया था? वी वर डूइंग इंसर्ट, राइट? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, राइट? आपने क्रिएट करने का ट्राई किया सबने? I've asked you to try it out. Vishwajit, Shubham, Shubham S, Pooja. Guys, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any responses? मैम मेरे इसमें प्रॉब्लम आ रहे थे बहुत। क्या प्रॉब्लम आ रहा था शुभम? वो जो मैं जो इंपोर्ट कर रहा था ना क्लासेस एसक्यूएल का, तो वो नहीं हो रहा था। शेयर योर स्क्रीन। एक मिनट, अभी तो कर दिया मैंने चैट जीपीटी का हेल्प लेके, लेकिन पूरा दिन निकल गया मैम उसमें। दिखाओ मुझे क्या प्रॉब्लम था। हाँ मैं एक आपको मिनट। बताऊं कि वो चैट जीपीटी से आपको सही आंसर पे मिला है कि कुछ अपने ऐसे करा है। एरर क्या आ रही थी उसमें? एक्सेसिबल नहीं बता रहा था। एक मिनट मैम, मेरा थोड़ा सा फॉन्ट स्क्रीन साइज शो हो बड़ा रहा है। करो, कंट्रोल प्लस प्लस करो स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करके। एक और बार, भी दिख रहा है। एक और बार। हाँ बस ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ रही थी इसमें? एरर क्या आ रहा था आपका? हाँ इसमें ये जो क्लास है ना, ये क्लास अभी मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था क्लास। और ये जो इंपोर्ट, हाँ हाँ, क्लास नेम, ये कनेक्शन और ये प्रीपेड वाला। आपने वो ऐड नहीं किया था जो मैंने आपको जार फाइल दी थी? हाँ हाँ किया था, वही किया था। ये यहाँ पे जाके ये देखो, यहाँ पे ऐड किया है। तो ये करने के बाद भी आपको एरर आ रही थी क्या? नहीं, ये तो ये फिर ऐड करने के बाद ये सॉल्व हो गया था, लेकिन ये कनेक्शन और प्रीपेड स्टेटमेंट का आ रहा था। तो फिर लास्ट में चैट जीपीटी से पूछ के फिर इसमें कुछ शायद ये था एरर। ये जो क्लास है मॉड्यूल डॉट इन्फो वाला, इसमें ये ऐड करवाने के लिए बोला था, तो हो गया फिर। मॉड्यूल इनको इंक्लूड ही नहीं करना है। मैं डे 1 से मना कर रही हूँ इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। मॉड्यूल इनको ज्वाइन ही नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तब आती है प्रॉब्लम, इसलिए तो मैं मना करती हूँ ना, मत करो। मॉड्यूल इनको इंक्लूड ही नहीं करना है आपको। यस मैम, वो जल्दी में ऐड हुआ होगा। एक बार उसमें जो आपका प्रोग्राम में, तो यहाँ पे जावा डॉट एसक्यूएल डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट करने से आता नहीं था क्या? नहीं आ रहा था तभी। ठीक है, आना चाहिए, बट ये मॉड्यूल इनको मत लो नेक्स्ट टाइम से। शुभम, आप बहुत यस ज्यादा मैम। प्रॉब्लम्स में जाओगे, फिर आप घूमते रह जाओगे उसी के अंदर। इसलिए जो इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ उसको फॉलो करो प्रॉपरली। यस। अब आपने अपना पूरा दिन इसी में वेस्ट कर दिया ना बच्चे। पर होमवर्क मैम में कुछ भी ये नहीं जो, किया फिर उसके बाद। नहीं ये फिर दो ट्राई किए मैंने अभी सुबह, ये वाला फिर और ये वाला जो जो आपने क्लास में किए थे। ये वाला इसमें भी रन करके देखा मैंने यहाँ पे, तो हो रहा है अभी यहाँ पे। क्रिएट करने की कोशिश नहीं की आपने? कौन सा मैम? जो आपने क्रिएट होमवर्क टेबल मैंने दिया था। बोला था, क्रिएट टेबल खुद से करना है। एक टेबल बनाना है और फिर बाद में उसको एग्जीक्यूट करवा के चेक करना है हो रहा है कि नहीं। वो किया है क्या? जो प्लेस होल्डर वाला। नहीं मेरे बेटा, आपको मैंने एक होमवर्क दिया था जेडीबीसी से क्रिएट टेबल करने का, वो आपने किया है? नहीं वो बाकी था, एम्प्लॉय वाला ना। हाँ जी। नहीं नहीं मैम, वो कर रहा था मैं, लेकिन क्लास स्टार्ट हो गया। ठीक है, बाकी सबका? पूजा, शुभम, यस मैम, हुआ है मेरा। विश्वजीत, Yes, ma'am. Done. शुभम भोसले, वेर आर यू? स्टॉप शेयरिंग शुभम, थैंक यू। ओके मैम।
शुभम भोसले। हाँ यस मैम, किया नहीं वो थोड़ा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है कॉलेज में, कल एक्सटर्नल का सबमिशन है। मुजीब आपका? यस मैम। हो गया आपका कल का प्रैक्टिकल जो मैंने होमवर्क किया था? सारी नहीं हुई है मैम, तो थोड़ा सा ट्राई किया था क्योंकि मुझे अभी वो एसक्यूएल के लिए लिखने आई है। रजिस्ट्री आपका हो गया? क्यों? व्हाट अबाउट यू? सारे हो गए जो होमवर्क किए थे, सब हो गए? ठीक है। जो भी मैं होमवर्क दूंगी अगर आप नहीं कर रहे हो, देयर इज नो सेकंड डे फॉर दैट, क्योंकि ये जो अभी अपन एडवांस कर रहे हैं ना, एडवांस में आई डोंट हैव इनफ टाइम टू वेट फॉर एनीवन। ठीक है, आपको जो होमवर्क दिया जाता है कर लो और अपने एंड से एक्सप्लोर करो। अगर आप अभी आप ऐसा कर रहे हो कि मेरा होमवर्क भी नहीं कर रहे हो, तो आप एक्सप्लोर क्या ही कर रहे होगे? बिकॉज देर आर मेनी टर्म्स दैट आर देयर इन जेडीबीसी, इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग इट तो प्रॉब्लम आपको होगी, बाद में आपको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या बोलती जा रही हूँ। So if you are not practicing, it is of no use. मुजीब शुभम भोसले, शुभम एस, आपको कुछ भी लगता है रात भर जागो, अगर ये कॉलेज का अभी असाइनमेंट होता, मार्क्स मिलने वाले होते तो आप गारंटी जाग के करते थे ना? फिर why is it that you want to take it so lightly? I don't understand. एंड शुभम, आपने रिकॉर्डिंग देखी होती तो आपको पता होता कि क्लास वाला प्रोग्राम ऐसे ही सॉल्व हो जाता है व्हेन यू आर एडिंग द जार फाइल। वही तो हमको करना था, मैंने इसीलिए तो आपको दिया था वो चैट में, व्हाट्सएप मैम में। रिकॉर्डिंग भी देखा था मैंने, वही मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा था। फिर लेकिन कैसे वो एरर आ रही थी प्रॉब्लम बेटा? प्रॉब्लम वो मॉड्यूल इन्फो वाला ही था, बाकी कुछ नहीं था। हाँ तो ध्यान दो ना, तो डे वन से अपने को पता है मॉड्यूल इनको लेना ही नहीं है अपने को। मैं तो पहले से मना करती हूँ आपको कि जब क्रिएट करते हो एक ही चीज ध्यान रखनी है, मॉड्यूल इनको टिक नहीं होना चाहिए। बट आप हमेशा यस उसको मैम। लेके आते थे और मैं हमेशा मना भी करती थी। इवन इन प्रैक्टिकल इंटरव्यू में भी, आपका जो मॉक इंटरव्यू में भी वो मॉड्यूल इनको वहाँ पे दिखता था मुझे, और मैं मना करती थी ये क्यों है यहाँ पे। सो आइदर फॉलो द इंस्ट्रक्शंस या फिर आपको आपका टाइम जाएगा ऐसे ही। ठीक है, ध्यान रखो। बट उसका प्रॉब्लम, किसी किसी को वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, किसी को नहीं करता है। नहीं लेना, ये फाइल अपने किसी काम की नहीं है। ऑटोमेटिक नहीं, जब आप क्रिएट करते हो नीचे आपको ऑप्शन आता है, आपको उसको टिक नहीं करना है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली नहीं आया, आपने उसको बुलाया है। ओके, सो वी डिड दिस यस्टरडे, दैट वी क्रिएटेड वन कनेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, जहाँ पे हमने वी जस्ट ट्राइड टू क्रिएट वन कनेक्शन. While creating a connection, you have to take care of what is your database name, on which port number it is running, what is the username and password. ठीक है, but before doing this, you have to do this class.forName com.mysql.cj.jdbc driver. Now ये क्या होता है कि ये बता रहा है आपका कि जो ड्राइवर है वो MySQL का ड्राइवर है। अगर ये यहाँ पे ओरेकल आप यूज कर रहे होते थे डेटाबेस में, तो आपका ड्राइवर का नाम अलग होता था, इट वाज ODBC समथिंग समथिंग। ठीक है, तो ये चेंज होता है बेस्ड ऑन व्हाट डेटाबेस दैट यू हैव। अब आपने इसको ऐड कैसे किया था, तो आपका ये जैसे सपोज प्रोजेक्ट का नाम है, राइट क्लिक किया इसके ऊपर, आप यहाँ पे गए बिल्ड पाथ में, बिल्ड पाथ के बाद कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ के बाद लाइब्रेरीज में, यहाँ पे क्लास पाथ पे क्लिक किया, ऐड एक्सटर्नल जार्स किया, एंड जहाँ पे मुझे मेरा ये MySQL कनेक्टर जार जो मैंने आपको दिया हुआ है वो मिल रहा है, उसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, ओपन करने के बाद अप्लाई एंड क्लोज, एंड दिस क्लास विल बी इंक्लूडेड फॉर यू, राइट। नेक्स्ट हमने किया कि इसी ड्राइवर मैनेजर को यूज करके कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश की। इट इज लाइक यू आर डायलिंग अ फोन नंबर। ठीक है, आप बोल रहे हो कि भाई ये मेरा लोकल होस्ट है, ये मेरा डेटाबेस का नाम है, एंड दिस इज माय यूजर नेम एंड दिस इज माय पासवर्ड। इसके बेसिस पे मुझे कनेक्शन बिल्ड करवा के दीजिए इस डेटाबेस के साथ, सो दैट आई एम एबल टू कम्युनिकेट। ठीक है, एक बार आपका वो हो गया तो कनेक्शन आपका CON ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया। नाउ यू कैन यूज इट एनीवेयर हाउ यू वांट इट। सो कनेक्शन के ऊपर हमने एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनाया जिसके अंदर हमने एक क्वेरी पास की। ठीक है, दिस हैज टू बी अ स्ट्रिंग क्वेरी, इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। ठीक है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग में रहेगा। बीच में अगर आपको कोई स्ट्रिंग ऐड करना है तो यू विल यूज सिंगल इन्वर्टेड।
ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंड बिकॉज इट इज इंसर्ट अपडेट डिलीट, तो आप हमेशा यूज करेंगे ps डॉट execute update. Execute update is basically that you are updating this thing, whatever is your database or table, right? आप उसमें कोई चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हो, जब आप उसके अंदर से डेटा रिट्रीव करते हो तब हमारा ये क्वेरी चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब जब भी ये होता है तो कितने रोज को इफेक्ट करता है या कितने डेटा अपडेट करता है वो, तो उसका एक काउंट हमको मिलता है। से सपोज यू आर अपडेटिंग हियर समथिंग, आप अपडेट की क्वेरी रन करते हो तो यहाँ पे कुछ तो भी होगा, तो 3 वैल्यूज सपोज अपडेट हो गई वहां पे 3 रोज, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रिटर्न होता है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन लाइक आप जब MySQL में करते थे तो नीचे दिखाता था 3 रोज अपडेटेड, 2 रोज अपडेटेड, 0 रोज अफेक्टेड, राइट। वो वही है, अगर आपने इंसर्ट किया है तो 1 रोज अफेक्टेड करके आता है, आउटपुट में 1 आता है, ठीक है। इट इज गोइंग टू रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू, इसीलिए हमने किसी इंटीजर वैल्यू में उसको ले लिया। अब जब आपने उसको ले लिया है तो मतलब आप चेक कर सकते हो कि क्या अंदर ग्रेटर देन 0 है, अगर है तो आपका डेटा फिर इंसर्ट हुआ है सक्सेसफुल, अगर नहीं है उसके अंदर तो फिर आपका कुछ प्रॉब्लम आई है और इंसर्ट क्वेरी नहीं एग्जीक्यूट हुई है। सपोज अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, राइट, एंड व्हेन आई एग्जीक्यूट, तो ये एसक्यूएल क्वेरी का एरर आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है कि अंदर कुछ अपडेट नहीं होने वाला, बट जो भी एरर आता है वो मुझे नीचे दिखाई देता है इधर, है ना, आपको कंसोल में यहाँ पर दिखता है जो भी आपका रहता है। अब अगर आप इसको रन करेंगे तो ये तो एसक्यूएल क्वेरी का एरर आएगा, इससे कुछ उसको इफेक्ट नहीं होने वाला। तो आप यहाँ पे देखिए एसक्यूएल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट बोल रहा है डुप्लीकेट एंट्री फॉर दिस, क्योंकि वो इसको देख लिया उसने, ठीक है, ये वाले को। बट जब इससे ध्यान उसका हटेगा ना तब उसको दिखाई देगा कि हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है। ओके, तो सपोज मैं इसको अगर 4 कर देती हूँ, नहीं ये तो रन ही नहीं कर रहा है, इसको दूसरा वाला कर रहा है, ये वाला तो रन ही नहीं हो रहा। कभी कभी ऐसा होगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो नहीं रन हो रहा है, राइट क्लिक करिए यहाँ पे रन एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है, उसी तरह से आप उसे एग्जीक्यूट करें। यहाँ पे देखिए JDB CDB int student does not exist, ठीक है, वो ये भूल गया कि ये क्वेरी हमने गलत लिख दी है करके, तो वो एसक्यूएल सिंटेक्स एरर आया है मुझे यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने ये एसक्यूएल एक्सेप्शन को प्रॉपरली मैनेज किया होता, राइट, इधर मैं अगर थ्रोज मतलब ट्राई कैच लिखती हूँ और फिर बोलते हो एसक्यूएल एक्सेप्शन हो तो भाई यहाँ पे आ जाओ, तो फिर वहां पे जाके वो एग्जीक्यूट करता था। यहाँ से मैंने हाथ उठा लिया बोल के कि भाई मैं ये 2 फायर हो सकते हैं, मेरे को नहीं पता, तू मैनेज कर ले कैसे करना है तेरे को, ठीक है। सो दिस इज लाइक दैट। अभी लास्ट में हमेशा ध्यान रखना है आपको कि ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जो आपका आप उसे क्लोज करेंगे, जो कनेक्शन आपने ओपन किया उसको क्लोज करना है आपको लास्ट में। सो इट विल जो आपका फालतू में डेटा लीक नहीं हो जाएगा या ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। सिमिलरली हमने इंसर्ट की क्वेरी इधर देखी थी कि हमने प्लेस होल्डर के साथ बनाया था, राइट। प्लेस होल्डर मतलब क्या, हमने डायनेमिकली डेटा यूजर से लिया एंड वी आर गोइंग टू इंसर्ट इट डायनेमिकली। सो आप क्या कर सकते हो, स्कैनर यूज करके डेटाबेस में मतलब वेरिएबल्स में डेटा ले लीजिए, एंड इधर आपको मालूम नहीं है कि कौन सी वैल्यूज रहने वाली है, इट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रिंग इंटीजर है कुछ भी है, आप क्वेश्चन मार्क दे दोगे उसको, ठीक है, दैट इज अ प्लेस होल्डर। सारी कहानी वही है, बस खाली आपको वो प्लेस होल्डर में डेटा को सेट करवाना है। उसके बाद कि जो ये है फर्स्ट वाला जो है उधर आईडी चला जाएगा, सेकंड वाला जो है उधर नेम चला जाएगा, थर्ड वाला जो है वहां पे एज चला जाएगा, एंड फोर्थ वाले की जगह पे सूरत मतलब सिटी चला जाएगा। तो ये क्या कर रहे हो आप, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क, सेकंड क्वेश्चन मार्क, उन सबको आप रिप्लेस कर रहे हो। देखो कौन है उसमें, ठीक है, आप सबको अंदर ले रहे हो, आप सबको डेटा सेट कर रहे हो, सॉरी। तो जो आपका अगर वो आईडी है वो इंटीजर है तो सेट इंटीजर बोलिए, अगर वो स्ट्रिंग है तो उसे सेट स्ट्रिंग बोलिए, ठीक है। सो जो भी डेटा टाइप है उस हिसाब से आप उसकी वैल्यू सेट करवाएंगे। सेट कराने के बाद आपको एग्जीक्यूट करवाना है, और उसके बाद कहानी सेम है कि अगर ग्रेटर देन 0 आया तो मतलब हुआ है, नहीं है तो फिर ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी इंसर्ट वैल्यू। सिमिलरली द थिंग गोस फॉर योर दिस आल्सो। अच्छा मैं एक चीज दिखाती हूँ आपको, कल आपने जो वो चीज ऐड की थी ना, उसकी वजह से यहाँ पे देखिए आपको MySQL कनेक्टर जार दिखता है, मैं बोलना भूल गई थी कल। जो आपने कल जो जार फाइल ऐड की थी
यहाँ पे आपकी एक रेफरेंस लाइब्रेरीज दिखती है, उसके अंडर में आपको ये सब दिखता है, ठीक है। एंड इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये आपके सारे फाइल्स हैं जो आई है साथ में। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो जो हमने यहाँ पे पाथ बताया ना, कहाँ गया, जेडीबीसी माई नहीं, com.mysql cj.jdbc ड्राइवर, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा वो com.mysql cj.jdbc ठीक है, ये वाले फाइल है। और अंदर जाएंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीजें, ये देखिए आपका ड्राइवर क्लास है यहाँ पे, ठीक है। सो जो आप इंक्लूड कर रहे हो वो कैसे अंदर आ रहा है वो भी आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी ऐसी होगी कि आपकी फाइल करप्ट हो गई है, आप सोच रहे हो मैंने तो लिख दिया यहाँ पे, इंक्लूड कर दिया यहाँ पे तो दिखना चाहिए, पहले अंदर जाइए, देखिए ये फोल्डर आपको अंदर दिख भी रहा है कि नहीं। इट इज लाइक अ पैकेज com.mysql.cj.jdbc, जेडीबीसी को आप ओपन करेंगे तो वो ड्राइवर एक क्लास था, तो क्लास नॉट फाउंड की एक्सेप्शन फायर कर रहा है ना ये। अगर क्लास नॉट फाउंड की एक्सेप्शन फायर कर रहा है मतलब वो क्लास होगा ऑफ कोर्स। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है हमको, यहाँ पे देखो है कि आपका ड्राइवर क्लास, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रही हूँ, एवरीवन हु इज ऑनलाइन। तो ये आपको आदत होनी चाहिए कि देखने की, कभी ये नहीं रन हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, मैंने तो इंक्लूड करवा दिया यहाँ से, लाइब्रेरी ऐड कर दी, जार फाइल ऐड कर दी, फिर भी क्यों नहीं रन हो रहा। हो सकता है आपकी ये फाइल करप्ट हो गई थी, आपके पास पड़ी हुई थी, एंटीवायरस ने कोई फाइल जुड़ा दी अंदर से, आपको नहीं पता है। तो चेक कर लो एक बार जाके कि भाई प्रॉब्लम है क्या कुछ, और इसको और जाओगे तो यहाँ पे और अंदर है, मतलब ये क्लास है ना तो बता रहा है ये क्लास है अंदर करके, ओके। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ये सब हमको यूज नहीं करनी, हमें सिर्फ इसका काम है, दैट इज व्हाई वी आर इंक्लूडिंग। और इसीलिए बोलते हैं कि जब आप किसी चीज को इंक्लूड करते हो उतना ही इंक्लूड करो जितनी आपकी जरूरत है, वरना आप देखिए फालतू में कितनी सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं, आप सबको थोड़ी अंदर ले लेंगे, ठीक, सारे काम ही कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ फालतू है, सब कुछ काम की चीजें हैं बट वो बैकएंड में चल रही है, ठीक है, ऐसे नहीं है। नाउ हाँ, अभी हमको काम करना था इस पे, मैं कल ये बताना भूल गई थी आपको कि यहाँ पे आपको आपकी फाइल्स दिखती है रेफरेंस लाइब्रेरीज के अंदर, ये अभी हम इसको देख रहे हैं, बाद में आप जब एडवांस में जाएंगे तब भी आपको आपकी लाइब्रेरीज इसके अंदर दिखेगी, ठीक है, तो हम तब की तब देखेंगे, अभी हमको उसका काम नहीं है। So we are creating one more example here for update. क्लास बनाते हैं, इसका नाम देते हैं update example, मेन बना लीजिए, ठीक है। पूरा कहानी आपका जो रहेगा वो इसकी जैसी रहेगा कि आपको पहले क्लास फॉर नेम करना है, कहाँ गया, क्लास फॉर नेम करना है, कनेक्शन बिल्ड करना है, तो यहाँ तक तो हमारी कहानी सेम है। आई एम कॉपिंग इट बट प्लीज डोंट कॉपी इट, ट्राई टू टाइप इट सो दैट यू कैन रिमेम्बर इट। मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे मैं जितनी बार करूंगी उतना मेरा टाइम जा रहा है, आपके पास टाइम कम बचता है फिर, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन फायर हो रही है, देखो क्या हो रहा है, तो ये बोल रहा है थ्रोज डिक्लेरेशन करो, ठीक है, यहाँ पे भी एरर आ रही है, तो इसको भी क्लास नॉट फाउंड का एक्सेप्शन फायर करता है, ठीक है। यहाँ पे जाइए स्केल एक्सेप्शन, ठीक है। ये क्यों होगा स्केल एक्सेप्शन, हो सकता है कि आपने डेटाबेस का नाम गलत लिखा है, पासवर्ड गलत दे दिया, यूजर नेम गलत दिया है, कुछ तो गड़बड़ कर दी होगी, तो स्केल एक्सेप्शन फायर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, स्टेटमेंट क्रिएट करना है, वही स्टेप था अपना नेक्स्ट, कि अपने को एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्रिएट करना है, वही चीज करेंगे हम यहाँ पे। प्रिपेयर्ड PS लिखती हूँ मैं, कंट्रोल एंड स्पेस, आपको प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट दिखेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। PS इक्वल्स टू क्या था उसका, कॉम डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, और एक आपको एक स्ट्रिंग पास करनी है, नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा ऐसे स्ट्रिंग पास करो, आप एक स्ट्रिंग बना सकते हो यहाँ पे क्वेरी करके, ठीक है। और फिर उसके अंदर एक अपडेट की पूरी क्वेरी डाल दी, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन होता है डबल इन्वर्टेड में डालूं कैसे डालूं क्या करूं, तो ठीक है अगर आपको वो कंफ्यूजन आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो, अपडेट स्टूडेंट सेट, क्या करना क्या है मेरे को, मेरा टेबल ही नहीं खुला हुआ है, पहले टेबल खोल लेते हैं, कमांड लाइन पे ही जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, आपको दिखे अच्छे से, दिख रहा है आप लोगों को। Yes, एंड ma'am. अगर हम लोग यूज डेटाबेस करते हैं, शो डेटाबेसेस करते हैं, पहले तो है कितने अपने पास, आपको यूज कौन सा करना है, ये सारे हैं, अपना कौन सा है, JDBC DB, तो यूज करिए JDBC DB, ठीक है। स्टोर टेबल्स करिए, कितने टेबल्स हैं अंदर,
स्टूडेंट टेबल है खाली, ठीक है। अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे 103 जो मनीषा है उसका नाम मनीषा से मनीष हो जाए, तो गलती से मनीषा हो गया, इट वॉज मनीष, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, अपडेट स्टूडेंट सेट एस नेम इक्वल्स टू ठीक है, फिर एस आई डी इक्वल्स टू क्या है अपना 103, राइट 103। अच्छा यहाँ पे ठीक है? अब ये जो क्वेरी आपने बनाई है यहाँ पर उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन होता है इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगाऊं कहाँ नहीं लगाऊं, तो मैंने ये शॉर्टकट निकाला। बट इससे हमारा एक स्टेटमेंट जबरदस्ती का एक्स्ट्रा हो रहा है, करने की जरूरत नहीं है आपको, बट ठीक है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। अभी ये एग्जीक्यूट करवाना है अपने को, सो पी एस डॉट एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट अपडेट था ना, सॉरी 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 सॉरी, एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है। अच्छा एग्जीक्यूट अपडेट जब मैं कर रही हूँ, देखो यहाँ पे मेरे को एक इंटीजर रिटर्न हो रहा है ना। तो आप डायरेक्टली ये ऐसा भी बता रहा है कि तुम इधर एसक्यूएल पास कर सकती हो अपना, वो भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। डायरेक्टली आप अपने एसक्यूएल भी पास कर सकते हो। ये क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट द गिवन स्टेटमेंट दिखा रहा है क्या यहाँ पे कहीं पे सैंपल कोड, एक बार देखो तो नहीं दिखा है, बट आप इसके अंदर अपना विच में भी इंसर्टेड अपडेटेड और डिलीट स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट भी पास कर सकते हो। कैसे करवाओगे, तो वो कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट क्वेरी ये जो पूरा है इसके अंदर घुसा देंगे हम लोग, हो जाएगा हमारा, ठीक है। कभी करते ट्राई, आप खुद से भी कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। इंटीजर आई ले लेते हैं, अगर एग्जीक्यूट हुआ तो ग्रेटर देन आई होगा, पूरा कॉपी पेस्ट करती हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा इधर लाता है ताकि पता चले खत्म कहाँ हो रहा है, अपडेटेड, ठीक है। ये हो गया आपका अपडेट, और अगर नहीं हुआ तो एरर आ जाएगा ऊपर। अपडेट कर दिया हमने, सब कुछ बता दिया, ठीक है। चलो राइट क्लिक करो, इसको रन एज कीजिए जावा एप्लीकेशन, ठीक है। डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, जाते हैं एक बार वापस, अपर एरो की यूज कर रही हूँ मैं और एंटर मार रही हूँ, हो गया इसका नाम चेंज, ठीक है। पहले क्या था अभी क्या है, तो एक ही वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, नहीं दो कर सकते हैं, तो साथ में यहाँ पे कॉमा डाल के एक और डाल सकते हैं, एस सिटी इक्वल्स टू अहमदनगर का नाम चेंज हो गया ना शायद, चलो ठीक है अभी अपन यही करते हैं, क्या जाइए देखिए। अहिल्या नगर। हाँ जी, ओके, हो गया। यहाँ से मुंबई का तो चेंज हो गया, दोनों चीजें कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, जितनी करनी है उतनी कर सकते हैं। एनी कंफ्यूजन इन दिस, अभी यही सेम चीज अगर तुम्हें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट मतलब वो प्लेस होल्डर के थ्रू करवानी है तो कैसे करवाओगे, वो आप खुद ट्राई करोगे अभी, ओके। ट्राई करके देखिए ये वाला पहले, आपको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद आप वो प्रिपेयर्ड मतलब वो प्लेस होल्डर वाला था ना, जैसे हमने यहाँ पे इंसर्ट क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क से किया, वो आपको आता है क्या, अपडेट में कैसे करोगे उसको, ट्राई करके देखो। पहले इसको ट्राई करो बट फिर उसको करिएगा।
Done, everyone? हाँ मैम फर्स्ट वाला डन। Okay. 2 मिनट दे रही हूँ, प्लीज दूसरा वाला फिनिश करिए। ओके, इसके अंदर एक और है, जैसे कि आपको डिलीट के लिए करना है, सिंपल है। मैं डिस्कनेक्ट हुई। अगर आपको ये करना है, डिलीट स्टेटमेंट के लिए करना है, ठीक है। डिलीट स्टेटमेंट के लिए आप क्या करेंगे? डिलीट क्वेरी करेंगे, राइट। ये वाला प्लेस होल्डर के साथ हो गया क्या आपका? एवरीवन? विश्वजीत, No, ma'am. क्या प्रॉब्लम आ रही है? 1 मिनट मैम। विश्वजीत, शेयर योर स्क्रीन हो गया आपका? मैम मैं कनेक्टेड नहीं था, मैं लेफ्ट हो गया था नेटवर्क इशू की वजह से। अभी फिर से कनेक्ट हुआ, लास्ट 10 मिनट से मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, ओके। क्या है जरा आगे देते? बच्चा है अभी, तो वो बाद में करो, हम नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, तो मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। So if I am doing this, say suppose for delete, मैं क्या करूँगी? सीधा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, फॉर्म फॉर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, मेरी एसक्यूएल क्वेरी हमने यहाँ पर डाल दी है, delete from whatever is my table का नाम, that is student, where SID equals to, से suppose मुझे यहाँ पे टेबल का क्या, हाँ 104 वाले को उड़ाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फिलहाल मैं क्वेश्चन मार्क दे देती हूँ, ओके। एंड यहाँ पे जाके क्या करेंगे, ps डॉट सेट, क्या सेट इंटीजर, जो भी फर्स्ट वाला क्वेश्चन मार्क आपको ट्रिगर होता है उसकी जगह पे सेट कर दो 103, ठीक है। 3 4 है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप करेंगे एग्जीक्यूट अपडेट, एंड अगर सब कुछ हो गया तो यहाँ पे आप बोल देंगे डिलीटेड सक्सेसफुली, एंड वरना कुछ एरर होगी तो आप ऐसा बोल देंगे उसको, एंड फाइनली यू हैव टू क्लोज दैट एंड यू आर डन, ठीक है। राइट क्लिक कीजिए, रन एज कीजिए जावा एप्लीकेशन, just see if it is happening or not, so it is deleted. Let's go and check. ऊपर जाइए, select and enter 3 rows in set, right? 3 है, 104 गायब हो गया, ठीक है। सिंपल है, कुछ ज्यादा बिग डील है नहीं, ध्यान से कर लो एक बार, इसको भी ट्राई कर लीजिए। ज्यादातर आपको प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट विद क्वेश्चन मार्क वाला ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो ध्यान, मतलब ये प्लेस होल्डर वाला ही करना है हमेशा, so ध्यान से करिए, बिकॉज यू हैव टू मेक इट डायनेमिक, इट कैन नॉट बी स्टैटिक।
हेलो मैम। यस विश्वजीत। मैम आप कुछ बोल रहे थे क्या? मुझे कुछ आवाज नहीं आ रहा था 2 3 4 मिनट से। नहीं मैं म्यूट पे हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में नॉइज है थोड़ा सा खटखट खटखट। ओके श्योर मैम।
Done, guys, everyone? Yes, ma'am. ना वो प्लेस होल्डर वाला तो सर का कुछ एरर आ रहा है। शेयर करो आपकी स्क्रीन। शुभम, थोड़ा सा कंट्रोल प्लस प्लस करो स्क्रीन के ऊपर। और नीचे जाओ, मुझे आपकी क्वेरी दिखाइए। अभी मुझे बताओ एरर किधर है। शुभम, एरर किधर है? इंडेक्स आउट ऑफ रेंज ये यहाँ पे आ रहा है। वेयर दिखो, वेयर के आगे क्या लिखा है आपने लाइन नंबर 28 पे? हाँ, अभी मुझे बताओ एरर किधर है। आपने मुझे अभी क्या बोला, काय का एरर आ रहा है आपको? ये आ रहा है पैरामीटर इंडेक्स नहीं आउट नहीं, ऑफ वो रेंज। छोड़ दो। आपने मुझे क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, मेरे को ये वाले प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ रही है। कौन से वाले प्रोग्राम में? क्वेश्चन मार्क वाला है। क्वेश्चन मार्क किधर है क्वेरी में? आपने प्लेस होल्डर बनाया ही नहीं है और आप उसकी वैल्यू सेट करवा रहे हो। इट शुड बी आइदर ऑफ दिस। या तो आप वैल्यू दे दो, या तो फिर प्लेस होल्डर लगाओ और वैल्यू उधर सेट करवाइए। दोनों चीजें कैसे करवाओगे? समझ में आ रहा है शुभम मैं क्या बोल रही हूँ? मैम समझ गया। ये बाय द वे तुमने, बाकी तो सब ठीक है, नीचे वो सेट वाला क्वेरी ऐसा आएगा, वो कहाँ से ढूंढा? अभी तुमने हेल्प लिया क्या चैट जीपीटी का? हाँ? चैट जीपीटी का हेल्प लिया क्या अभी? नहीं अभी तो पिछले एग्जांपल में ऐसे ही किया था ना आपने तो ऐसे ट्राई किया। एक बार आपका इंसर्ट एग्जाम्पल डॉट जावा जो बना हुआ है ना, उधर चले जाओ एक बार। नीचे आओ। अभी देखो इंसर्ट क्वेरी कैसे लिखी है आपने। लाइन नंबर 23। यस। समझ में आया? आपने ये कॉपी पेस्ट किया वहां पे? हाँ ये वाला किया था। हाँ, क्यों किया था? मैंने बोला ना सब कुछ टाइप करना है, कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कॉपी मुझे पेस्ट लगा मैं अभी के इसीलिए लिए कर मतलब कैसे। कॉपी पेस्ट मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि मुझे आता है और मुझे पता है क्या करना है। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आप गड़बड़ करोगे बेटा। कॉपी पेस्ट मत करो। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा आप नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। आपको सिर्फ पता है कि इसको कॉपी करना है, उधर डालना है, बट उसके बाद क्या? अभी गलती आपसे ये हुई है कि क्वेश्चन मार्क वाला स्टेटमेंट ही आपने प्लेस होल्डर वाला स्टेटमेंट ही नहीं डाला है, और आप उसमें वैल्यू सेट करवा रहे हो। जाओ वापस अपडेट वाला जो एग्जांपल था ना आपका, उसी में जाइए वापस, जो मुझे आप बता रहे थे अभी। हाँ, ये वाला। अभी उसमें आपने क्या बोला है, लाइन नंबर 30 पे के जो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू है वहाँ पे नेम डालो। और यहाँ पे बोल रहा है वो पैरामीटर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 1 इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ पैरामीटर विच इज 0। मतलब मैं उसको क्वेश्चन, मतलब जो लाइन नंबर 28 है उसको कहीं पर चाहिए ही नहीं। उसका तो 0 है, क्वेश्चन मार्क कहीं पे है ही नहीं। और आप जबरदस्ती लाइन नंबर 30 पे उसको फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे नेम को घुसाने की कोशिश कर रहे हो। और वो बोल रहे हैं मेरे पास तो कोई फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू ही नहीं है। तो तुम किसको वैल्यू डालने की कोशिश कर रहे हो? इसीलिए वहां पे आउट ऑफ रेंज आया। समझ में आ रही है क्या क्यों एरर मतलब। है? यस यस यहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन मार्क लेना पड़ेगा ना फिर। ऑफ कोर्स। और अपडेट यहाँ पे करना पड़ेगा मैम ये वाला।
ये वाला Third मतलब लाइन line. बोलो। लाइन नंबर 30 to 33, मतलब यहाँ पे नेम और यहाँ पे एज, यहाँ पे सिटी। यस ओके मैम। ठीक है। आपने वहाँ पे Yes. क्वेश्चन मार्क नहीं रखा है तो उसकी इंडेक्सिंग उसको 0 है क्वेश्चन मार्क की, बट आप बोल रहे हो कि फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे ये वैल्यू को सेट कर, तो वो बोल रहा है मेरे पास तो 0 है तो 1 पे मैं कैसे सेट करूंगा? समझ में आ रहा है? तो इसीलिए वो एरर आ रही है हाँ आपको हाँ, नीचे। राइट। ओके मैम। You can edit right now, or if you want, you can stop sharing and edit. यस मैम। ओके, लास्ट एक हम लोग कर लेते सिलेक्ट क्वेरी वाला। ठीक है ना? अभी तक आप क्या कर रहे थे? आप हर बार, पेन कहाँ गया आपको? आप अभी तक हर बार क्या कर रहे थे? यहाँ पर आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनाते हो जहाँ पे आप इंसर्ट अपडेट डिलीट कर रहे थे, ठीक है? एंड इसलिए आप यहाँ पे बोल रहे थे एग्जीक्यूट अपडेट। अभी तक ये हो रहा था कि जो भी डेटा है ना आपका जावा के कोड से डेटाबेस में पुश हो रहा था, ठीक है? वहां पे टेबल बना हुआ था, उस टेबल के अंदर वो डेटा जा रहा है। बट अब हम लोग कहानी थोड़ा उल्टा जाएगा, मतलब कि डेटा आप टेबल में से यहाँ पर आपके जावा के कोड के अंदर लेके आओगे, ठीक है? सो ये यहाँ पे जो आपका जावा का कोड है इसमें ये डेटा आएगा, तो एक नहीं आएगा, देर आर 3 रोज, राइट? तो एटलीस्ट 3 तो आएंगे। 3 से ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो हाउ मेनी आर देयर, बट इट इज लाइक यू आर सिलेक्टिंग स्टार फ्रॉम टेबल नेम व्हाटएवर, राइट? तो आप क्या करने वाले हो यहाँ पर? थोड़ी सी कहानी यहाँ पे चेंज होगी। इनके प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट तक तो ठीक है, बट ये जो एग्जीक्यूट अपडेट हो रहा है इसकी जगह पे हो जाएगा एग्जीक्यूट क्वेरी, प्लस वो ये सारा 3 वैल्यूज आएंगी, ठीक है? तो आपको यहाँ पे एक रिजल्ट सेट बनाना पड़ेगा। उस रिजल्ट सेट के अंदर आप वो 3 वैल्यूज को होल्ड करेंगे एंड देन आप यहाँ पे एक लूप लगाएंगे जिसमें से वो एक एक वैल्यू आपके कंसोल पे प्रिंट करेगा, ठीक है? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ओके, तो पहले हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं सिलेक्ट क्वेरी करके, या रिजल्ट सेट एग्जाम्पल करके भी बना सकते हो, बट मैं इधर दे रही हूँ सिलेक्ट क्वेरी एग्जाम्पल। ना इसके अंदर क्या करना है भाई? सेम चीज, कनेक्शन तो आपको बनानी पड़ेगी। सो क्लास फॉर्म नेम कनेक्शन ये सब अपने को चाहिए, ठीक है? ये सब हमने ले लिया। गाइस प्लीज लर्न हाउ टू टाइप दीज थिंग्स इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्टिंग इट, ठीक है? प्लीज डू दैट। अब ये वाला जो है ये थ्रो डिक्लेरेशन करेगा, ड्राइवर मैनेजर भी है, ये भी थ्रो करता है, तो हम ये सब कर लेते हैं अपना काम, ठीक है? ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था अपने इधर, कि हम लोग एक क्वेरी बना देते, ठीक है? प्रिपेयर स्टेटमेंट में हम एक क्वेरी बना देंगे, तो हम यहाँ पे भी वही चीज करेंगे। प्रिपेयर स्टेटमेंट में ps इक्वल्स टू, आपने जो भी क्वेरी बनानी है दैट इज योर कनेक्शन डॉट, क्या था, प्रिपेयर स्टेटमेंट। मतलब आप प्रिपेयर स्टेटमेंट बोल रहे हो और एक क्वेरी अंदर पास करवा रहे हो, दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाटएवर इज योर टेबल नेम, ठीक है? आपने ये बोल दिया कि भाई वहां से सारा डेटा लेके आओ। अब आप क्या करवाते हो? नॉर्मली यू विल बी डूइंग ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट करते थे ना, अब आप करेंगे एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है? एंड देखो ये रिटर्न क्या करता है, ध्यान से देखो यहाँ पे रिटर्न क्या करता है, रिजल्ट सेट रिटर्न करता है। दूसरा एक और एग्जीक्यूट क्वेरी भी है जहाँ पे आप एक स्ट्रिंग पास कर सकते हो एसक्यूएल की, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है? कि आपको डायरेक्टली अंदर स्ट्रिंग ही पास कर देनी है तो आप वो भी कर सकते हो, बट हम ये वाला ले रहे हैं, पहला वाला, ठीक है? आपने ये कर लिया। अब ये क्या करने वाला है? रिजल्ट सेट रिटर्न करने वाला है, तो मुझे रिजल्ट सेट का एक ऑब्जेक्ट लगेगा यहाँ पे। काम क्या, सेट, ये रहा देखो, java.sql से आपको रिजल्ट सेट मिल जाएगा, ठीक है?
PS गायब हो गया अपना। और इसका एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं RS। तो इस RS के अंदर आपकी जितना भी वैल्यू थी वो सारी की सारी आ गई है। एनी कंफ्यूजन स्टिल हियर? ठीक है। तो क्या हुआ, आपने यहाँ पे ये एग्जीक्यूट करवाया जैसे ही, ठीक है, तो इसने बहुत सारा डेटा लाके RS के अंदर स्टोर कर दिए। तो RS के अंदर हर चीज है, ID, नेम, एज एंड सिटी, सब कुछ है। ठीक है। आपको एक एक चीज रिट्रीव करनी पड़ेगी। अब आप क्या करोगे? आपको याद है हम लोग एक फॉर लूप लगाते थे, या आप वाइल लगा सकते हो, वाइल RS डॉट नेक्स्ट करके इसमें आपको एक ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, तो ये बताता है कि और है कि नहीं। मूव द कर्सर फॉरवर्ड वन रो फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन। जब आप नेक्स्ट करते हो तो मतलब अगर नेक्स्ट में कुछ है तो क्या करना है आपको? बस आपको यहाँ पे सिस आउट करवा देना है एंड आपको बता देना है कि आईडी जो है मेरा, लाइक आईडी जो भी है वो ये है क्या, RS डॉट गेट करके आपको यहाँ पे मिलेगा। गेट क्या था? गेट आईडी, गेट इंट। इंडेक्स वैल्यू ना इसकी 0 से होती है 1 से होती है, मेरे को कंफ्यूजन है। आई जस्ट रन एंड चेक वंस, ठीक है, डोंट वरी। और दूसरा मुझे चाहिए यहाँ पर, बस मान लिया अपनी, हाँ, नेम चाहिए। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस दे दो, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दो, प्लस RS डॉट गेट स्ट्रिंग होगा। ठीक है, कॉलम इंडेक्स दे दो आपका, तो 1 दे देते हैं। ठीक है, फिर एक और आएगा, क्या क्या चीजें अपने टेबल में वैसे, एक आईडी है, नेम है, एज है, सिटी है। ठीक है, तो आईडी और नेम तो हमने उठा लिया। अब हम ले लेते हैं एज। एंड यहाँ पे हम लोग देते हैं RS डॉट गेट इंट, कॉलम इंडेक्स मेरा 2 रहेगा, राइट। एक और ले लीजिए, यहाँ पे प्लस करवा लीजिए। एज के बाद सिटी था, स्ट्रिंग होने वाला है RS डॉट गेट स्ट्रिंग। कॉलम इंडेक्स हम लोग 3 रख देते हैं। अब देखो ये कैसा हुआ है कि वहां से ना एक ऐसे टेबल जैसा वापस आया अपने पास। रिजल्ट सेट सपोज करो कि ऐसा कुछ है अंदर। ठीक है, 3 वैल्यूज आई है उसमें से, आईडी, नेम, एज और सिटी। ठीक है, अब जब आपका कर्सर है ना वो इधर खड़ा होता है, ठीक है, जो आपका कर्सर है वो बाहर खड़ा रहता है। तो जैसे ये नेक्स्ट बोलेगा मतलब वो क्या करता है, यहाँ से नेक्स्ट में चला जाता है, मतलब फर्स्ट वैल्यू के वहां पे। ठीक है, और आप वहां से इंटीजर मतलब आईडी, नेम, एज सब कुछ आप फेच कर लेते हो। फिर वापस लूप ऊपर जाता है चेक करने के लिए कि नेक्स्ट में कुछ है क्या। तो नेक्स्ट में जाता है, इफ इट इज ट्रू मतलब उसमें डेटा है, तो फिर से वो क्या होगा, ये सारे डेटा आप फेच कर रहे हो, फिर नेक्स्ट पे जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे जाएगा, धीरे धीरे करके वो रिजल्ट सेट के बाहर निकल जाता है। जब भी वो हो गया RS डॉट नेक्स्ट बाहर निकल गया मतलब वो फॉल्स देगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट्स ओवर, मतलब ये सेट से हम बाहर आ गए हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, फॉल्स हो गया। फॉल्स होने के बाद डायरेक्टली बाहर जाएगा, जहाँ पे आपको कनेक्शन को क्लोज करना पड़ेगा, रिजल्ट सेट को क्लोज करना पड़ेगा, राइट। तो सब चीजें करनी पड़ती है। सेम वही चीज है जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, बस एक ही चीज हुई है आपकी, क्या हुई है, तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करवाया है तो बहुत सारा डेटा है उसके अंदर। ठीक है, तो आपने एग्जीक्यूट क्वेरी जैसे ही करवाई तो बहुत सारा डेटा आके RS के अंदर स्टोर हो गया। RS के अंदर कैसा होता है कि पहला आईडी है, फिर नेम है, फिर सॉरी पहले आईडी है, ठीक है, फिर नेम है, फिर एज है, फिर सिटी है। ओके, तो ये सारा डेटा था। अब वो नेक्स्ट में बोलता है कि कुछ आया होगा, तो नेक्स्ट में मतलब डेटा रहेगा कुछ, तो हाँ है, ठीक है, इसमें चेक करो नेक्स्ट, हाँ है, इसमें चेक करो नेक्स्ट, हाँ है। अगर बाहर निकल गया मतलब वो फॉल्स हो जाता है, तो व्हाइल लूप आपका खत्म हो गया और आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, इतना सा ही है इसमें, समझ में आया ये चीज क्या होने वाला है? ओके, अब देखो ये आपका हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज कर लो। पहले तो रिजल्ट सेट को क्लोज करो, RS डॉट क्लोज होता है यहाँ पे। ठीक है, आपने क्लोज कर लिया। दूसरा इसके अंदर होता है PS डॉट क्लोज, आई थिंक कुछ आएगा। RS क्लोज करना जरूरी है वरना डेटा लीक होने के वो चांसेस रहते हैं, सो बेटर यू जस्ट क्लोज एंड फ्लश इट ऑफ, खत्म करो उसे। ठीक है, कॉन डॉट क्लोज, कनेक्शन हमेशा लास्ट में क्लोज करते हैं हम लोग सब कुछ होने के बाद। शॉर्ट लिखना है, काम
यहाँ पे गेट्स ब्रेक के जैसा आपने गेट शॉर्ट लिखा है, फोर्थ इंडेक्स, फोर्थ मैंने लिखा है इंडेक्स। अब मुझे खाली एक ही चीज है, ये इंडेक्स वैल्यू 0 से होती है 1 से होती है, एक बार रन करेंगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा। गलत हुआ होगा तो बोल देगा, वो 0 से ही होना चाहिए मेरे को जहाँ तक याद है। हाँ, ये देखो क्या है ना प्रॉब्लम। एक तो हर जगह 0 से होता है, तो यहाँ पे हाँ वहाँ पे भी 1 से होता है, 1 से होता है। एरर आने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि आपने क्या गलती की है। कॉलम इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, 0 वाले मांग रहे हैं, 0 तो था ही नहीं, कॉलम इंडेक्स ढूंढा ना उसने आके, तो टेबल में 0 कॉलम ढूंढ रहा था, बोलता है ऐसे तो कुछ कॉलम ही नहीं मेरे पास, इसलिए एरर आई। लेट्स एग्जीक्यूट एंड चेक नाउ। ओके ठीक है, तो 1 से होना चाहिए। ठीक है, सारी चीजें आ गई आपकी। आप चाहते हो अगर ये ऐसे नहीं दिखना चाहिए, आईडी नेम इमेज, कोई बात नहीं, ये मत डालो, सिंपल है। चलो rs डॉट गेट इन, rs डॉट गेट स्ट्रिंग ऐसे करते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट 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 किया उसने, 103 पे एक बार पहुंचा, वहां पे नेक्स्ट मिला तो फॉल्स हो गया, फिर उसने क्लोज कर दिया सब कुछ और बाहर आ गए। ठीक है, एनी कंफ्यूजन इन दिस, पीपल हु आर ऑनलाइन? No, ma'am. नो मैम। प्लीज।
Any confusions in this? No, You are ma'am. online. No, ma'am. Okay. Shubham Bhosle, Shubham Filwade, Shwajit, Mujib. Any confusions? हाँ मैम. No, ma'am. विश्वजीत आपको समझ में आ रहा है? यस मैम, बट मुझे फिर से रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि लैपटॉप से नहीं हो पा रहा, तो मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ अभी। तो आज का क्लास मुझे फिर से देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप देख लो एक बार। यस मैम। जो भी पूरा रिकॉर्डिंग एक बार देख के साथ साथ में करो, ठीक? यस मैम। I'm just sharing what is supposed to be your homework now. And please, I want the homework to be done. इसमें जैसे आपने ये किया ना, I want you to, हमने कल वाला जो होमवर्क किया था, that was this create table, employer, add data using placeholder and all that. इसमें अभी एक और चीज ऐड करो, that means you are going to update any value in that same table, ठीक है? दूसरा उसके बाद you are going to delete some of any one value, okay? And एक आपको select query रन करवानी है सेम उसी टेबल पर, ठीक? ये आपको आना चाहिए, सारी चीजें ट्राई कर लो। क्रिएट टेबल अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लो यूजिंग दिस। कैसे करोगे आप? इससे डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हो, आप इससे टेबल भी क्रिएट कर सकते हो। इट इज नॉट लाइक दैट कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है? सो आप ये सारी चीजें कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट सब कर सकते हो। सो प्लीज ट्राई दैट आउट, लेट मी नो इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, कोई एरर आती है, कुछ भी आती है, ठीक है? एनी कंफ्यूजन्स इन दिस? ट्राई कर लीजिए। Give me 1 minute, I'll mark the attendance. So this is the end of JDBC. JDBC इतना सही है, okay? हम लोग स्टार्ट करेंगे विद सर्वलेट, बट मेरा ऐसा टारगेट रहेगा कि सर्वलेट हम मंडे से स्टार्ट करें। कल के लिए आई फिगर आउट व्हाट वी कैन डू, क्योंकि आप फ्राइडे को करोगे फिर 2 दिन गैप आएगा, मंडे को मेरे को पूरा वापस पढ़ाना पड़ेगा। Any other questions? Okay. If there are any questions, then please ask. Otherwise, we are wrapping up for today. Hello मैम. ठीक है। So tomorrow we will have the batch at 10:30 only. But जिसके projects बाकी है ना, please वो लेके आना. Tomorrow we'll be checking that finally. And पूजा, आपका जितना भी बाकी है वो खत्म कर लो। विश्वजीत, Yes, ma'am. ठीक है? शुभम एस, शुभम भोसले, Yes, ma'am. मुझे Yes, ma'am. जिसका जो बाकी है मुझे कल चाहिए। हमारे 2 हफ्ते हो गए उस प्रोजेक्ट के पीछे, अभी तक हमारा खत्म नहीं हुआ, विच इज वेरी इजी एंड वेरी स्मॉल। मैंने तो डेडलाइन मंडे की दी थी, वो मंडे पार हो गए, एक और मंडे पार हो गए, राइट? So we will be doing it tomorrow. We will be finally putting marks for all the projects. Okay? तो जो भी changes आपको बोले हैं वो लेके तब फिनिश करके मुझे कल दिखाइए।
Okay. So we'll be doing that tomorrow. Plus, मैं को कल मैं आपको एक practical भी दूंगी related to this only JDBC, so that you will understand that how that complete flow works. Any questions? Anything? Please ask, or else we are ending the session. नो एक मैम। बार एरर आ रहा था प्लेस ऑर्डर का, Share your screen. किसमें error आ रहा है? वही जो आपने अभी बताया था, मैंने मतलब पास किया उसमें वैल्यूज। Share करो आपका screen. यस, ये वाला मैम, यहाँ पे पास किया मैंने, तो ये आ रहा है सिंटैक्स चेक करो। थोड़ा सा zoom in करो. मुझे scroll करो. Lol. क्या बोलते हैं? टेबल दिखाओ आपका एक बार. ये वाला है मैम। SID एसने मेन सिटी है. क्वेरी गलत लिखी है आपने. एस नेम है, नेम नहीं है. SID है, ID नहीं है. गो बैक टू योर प्रोग्राम. Set S name age city where SID equals to whatever. Line number 28. समझ में आया शुभम क्या बोला मैंने? यस हाँ. मैम, यस मैम, समझ गया। SID. वेरिएबल के नाम उठा के यहाँ पे चिपका दिए, शायद याद नहीं रहा तुम. हाँ हाँ यस। और वेरिएबल के नाम डालने चाहिए था ना सेट स्ट्रिंग में. ऊपर वेरिएबल क्यों बनाया फिर? जबरदस्ती मेमोरी खा रहे हो. ये वहाँ पे है वाला? ना ID नेम एज सिटी. हाँ, वेरिएबल के नाम पास करने थे ना आपको वहाँ पे नीचे. हाँ इसी मतलब ये जो लाइन 12 to 15 नहीं भी लिखता तो चलता था ना? तो डायनेमिक क्यों हुआ फिर? डायरेक्ट क्वेरी में डालते थे चलता था. राइट। हमने वो वेरिएबल इसलिए बनाया क्योंकि हम स्कैनर यूज करेंगे और फिर इनपुट लेंगे. और वो जो यस वेरिएबल मैम। में इनपुट आएगा वो वेरिएबल हम यहाँ पे लाइन नंबर 30, 31, 32, 33 में वो वेरिएबल का नाम पास करेंगे, वैल्यू नहीं. अभी भी एरर आएगा, दिखाओ. एसक्यूएल सिंटेक्स में एरर है. अपडेट स्टूडेंट सेट टेस्ट नेम दिस दिस दिस. सिटी के बाद कॉमा क्यों है? सिटी क्वेश्चन में कॉमा कहाँ से आ रहा है? प्रैक्टिस करो शुभम. रन करो फिर यस से. मैम। राइट क्लिक. हो गया. और ये हटाओ. 30, 31, 32 में से मेरे को वेरिएबल के नाम चाहिए. ठीक है. हाँ, कहाँ पे मैं? 30, 31, 32, 33 में वेरिएबल के नाम चाहिए, वैल्यूज नहीं चाहिए. वैल्यूज भी पास कर सकते हो, बट अगर वैल्यू पास ही करना होता तो मैं वो क्वेश्चन मार्क की जगह पे डालती थी. 4 लाइन का कोड एक्स्ट्रा क्यों बनाऊंगी मैं? राइट राइट, मतलब यही पे वैल्यू मतलब पास करवा दो जो हाँ 12 जी. to 15 वाला कोड है। राइट। यस. यस मैम। ठीक है. एनी अदर प्रॉब्लम्स? नो मैम, थैंक यू। क्वेरी का प्रैक्टिस करो शुरू. ठीक है. सब लोग यस प्लीज मैम, वर्क यस। ऑन द क्वेरीज. इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स इन द क्वेरी इटसेल्फ तो बाकी सब कुछ ठीक होने दो, और आपका कोड ही नहीं रन होने वाला है अभी. ठीक है. चलो. एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? पूजा आपका रन हो गया? विश्वजीत? Yes, चलो, yes, विश्वजीत ma'am. तो प्रैक्टिस करेगा अभी. मुजीब आपका रन हुआ है? नहीं मैम, मैंने अभी वो ट्राई नहीं किया मैम. क्यों नहीं किया? आप कर क्या रहे थे फिर बेटा? मैम लैपटॉप नहीं है मेरे पास फिलहाल. कल भी नहीं है लैपटॉप मैम. क्यों नहीं है? फिर कैसे प्रैक्टिस करोगे? तुम तो बोले कॉलेज मैम का अभी मैं प्रोजेक्ट है. कॉलेज का प्रोजेक्ट कैसे करोगे बिना लैपटॉप के फिर? मैम वो सबमिट करके आ गया मैम कॉलेज में. ओके. ठीक है. मंडे फिनिश से करो. ऑफलाइन आऊंगा मैम, तो अभी कर दूँ तभी कर दूंगा. ओके फाइन.
ठीक है guys, we are wrapping up for today and we'll continue tomorrow. Have a great day. Bye bye.